क्या वो कमांदा मेरा रुण छुणुआ, क्या वो कमांदियां दो जनियां, काए ता बड्डा मेरा रुण छुणुआ, डाटियां पढ़ांदियां दो जनियां, काए ता बड्डा मेरा रुण छुणुआ, डाटियां पढ़ांदियां दो जनियां, कुथू ते आया मेरा रुण छुणुआ, कुथू ते आया दो जनियां, ओहे कांगड़े ते आया मेरा रुण छुणुआ, ओ मंडिया ते आया दो जनियां। कुथू ते आया मेरा रुण छुणुआ, कुथू ते आया दो जनियां, बल्ले बल्ले कुथू ते आया मेरा रुण छुणुआ, कुथू ते आया दो जनियां। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आपका गाइस। हिमाचल के लोग तो समझ ही गए होंगे कि जिनका आज ब्लॉग होने वाला है उनका क्या नाम है, और जो बाहर से देख रहा है वीडियो, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारे हिमाचल के लोक गायक मोहित गर्ग जी हैं, जिनकी बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ आज पूरा हिमाचल झूम रहा है। तो आज हम अपने बड़े भाई मोहित गर्ग जी के पास जा रहे हैं, तो मिलते हैं जल्दी उनके पास जाके। तो चलते हैं गाइस फिर। आपका टाइम ना ख़राब करते हुए ज़्यादा हम पहुंच चुके हैं मोहित गर्ग जी के घर, तो चलते हैं। ऐसा कुछ व्यू है अंदर, दिखा दूँ मोहित भाई जी का घर। चलते हैं गाइस, करते हैं अंदर जाके हिमाचल के सिंगर हमारे मोहित गर्ग जी के साथ। मिलते हैं गाइस, ये रहे हमारे मोहित गर्ग जी, हिमाचल के सिंगर, बहुत ही फेमस सिंगर। करते हैं बातें। भाई जी क्या हाल चाल? हमारे गुरु जी मोहित भाई जी कुछ अपने बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम तो आप आज यहाँ पे पहुँचे पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी खुशी हो रही कि आप यहाँ पहुँचे हुए हो, और बहुत सारी बातें हम आज करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा भी करेंगे बातों को। जी भाई बिल्कुल। तो आप पूछिए कुछ भी, जो आपको जिस तरह आपको ठीक लगे। तो ठीक है भाई जी, पहले अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। पुनीत जी, शिक्षा मेरी मैट्रिक ही मेरे लोकल स्कूल पैसे से हुई है जी। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गरली जी मैं शास्त्री करने गया जी। तो बचपन से संगीत की मुझे बड़ी लय थी, मतलब एक यही इच्छा हुआ करती थी कि मैं कैसे जी संगीत के माध्यम से पूरे हिमाचल में अपनी हिमाचल की लोक सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करूं। और मैं आपको बताऊं कि इसी चक्कर में थोड़ी मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रा भी आज दुख नहीं, अब सोच नहीं कि पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि आज जो मैं चाहता था, जो मेरे दिल में था जी, वो आज हुआ है। और हिमाचल के सभी मेरे भाई बहनें सभी प्यार कर रहे हैं और मेरे हिमाचली लोकगीतों को बड़े मज़े से सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात भाई जी। तो आपके गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? पुनीत जी, शुरुआत तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से संगीत की शुरुआत अगर आपने करनी हो तो जागरण और आकाशवाणी केंद्र ही सबसे पहली सीढ़ी है। बहुत बढ़िया। और जागरण से जीवन में संगीत की शुरुआत हुई। मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी थी कि मेरे घर के आसपास कहीं भी जागरण और ढोलक की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच जाए तो फिर मैं जागरण में जाने से नहीं मुझे कोई भी रोक सकता था जी। तो इसी बात पे घर में भी लड़ाई हुआ करती थी कि पूरी रात घर से बाहर रहना, रोज़ जागरणों को चले जाना, थोड़ा लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के जॉब करे, है ना जी, कुछ करे, लेकिन महामाई का आशीर्वाद मिला, महामाई की कृपा हुई
और महामाई के चरणों में जाना चाहते थे। जागरण से ही सारा सिलसिला शुरू हुआ और जागरण में सबसे पहले कोर्स करने हम पहुँचे, वहीं से जागरण की शुरुआत हुई, वहीं से संगीत की शुरुआत हुई जी। धीरे धीरे समय बीता गया और लगभग 8-10 सालों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी हिमाचली सभ्यता संस्कृति को प्रमोट किया जाए। जी। मेरा पहला गाना नींबुआ जी। जिसे हिमाचल के सभी चाहने वालों ने बहुत सारा प्यार दिया और उसी गाने से मेरी पहली पहचान बनी थी। मोहित भाई जी, आपका बहुत ही फेमस गाना है रुनझुनुआ जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको प्यार दे रहे हैं। जी तो 2 बोल सुनाएंगे? बिल्कुल गुनी जी। एक ऐसा गाना, पहचान तो मुझे नींबू से मिली, लेकिन मेरा लाइफ चेंजर गाना रुनझुनुआ जो आज सारंग स्टूडियो प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। जी। मेरे बड़े भाई, मैं आपको बता दूं कि सुशील कुमार गोगी जी ने इसे म्यूज़िक दिया है जी। और फ्रंटलाइन फिल्म्स के अखिल चौधरी ने सारा इस गाने को दर्शाया अपने कैमरे के माध्यम से। और भाई कमल हिमाचली भी इस गाने में है, मतलब सारे हैं, सबकी टीम वर्क था। तो आज की डेट में वो गाना लगभग 1 करोड़ व्यूअरशिप पार कर गया, वो भी मेरे अपने चैनल पे। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों की बात करें तो व्यूअरशिप में जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं एक बार फिर से आप सभी का और हिमाचल वासियों का, बाहर वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इतना प्यार दिया और जो मैं चाहता था वो आज मुझे मिला है। तो आपको 2 बोल सुनाऊंगा। क्या वो कमांदा मेरा रुण छुणुआ, क्या वो कमांदियां 2 जनियां, काए ता बड्डा मेरा रुण छुणुआ, डाटियां पढ़ांदियां 2 जनियां, काए ता बड्डा मेरा रुण छुणुआ, डाटियां पढ़ांदियां 2 जनियां, कुथू ते आया मेरा रुण छुणुआ, कुथू ते आया 2 जनियां, ओहे कांगड़े ते आया मेरा रुण छुणुआ, वो मंडिया ते आया 2 जनियां। वाह, बहुत ही सुरीली आवाज़ है भाई जी की, आप लोगों ने सुनी ली होगी। तो भाई, अपने हिमाचल के लोक गायक का खिताब पाकर कैसा महसूस हो रहा है आज? मैं आपको पुनीत जी बताऊं कि मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ। कहीं कहीं कभी हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर ये वो, मुझे इन चीज़ों से बड़ी एलर्जी है जी। कि अगर हिमाचली लोक गायक तो मैं बन गया, लेकिन तभी मैं हिमाचली लोक गायक बनूंगा जब मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूँगा। तो मैं आपको बताऊं कि खुशी होती है कि मैंने जो सोचा था वो आज हुआ जी। और आप कभी भी मेरा, कहीं भी मेरा इंटरव्यू सुन लो, उसमें यही होता है कि जब तक मैं रहूँगा मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिमाचली लोकगीत ही गाऊँगा। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे सिंगर्स हिमाचल में काम कर रहे हैं जी, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस भी होती है। पिछले 1.5 साल से तो स्टेज परफॉर्मेंस बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन आगे भी होंगी। पहले भी स्टेज परफॉर्मेंस हुई हैं। बहुत सारे हिमाचल के ऐसे आर्टिस्ट जो अपने नाम के साथ हिमाचली लोक गायक लगा कर घूमते हैं, लेकिन स्टेज पे आज तक उन्होंने कभी भी हिमाचली लोकगीत नहीं गाया हुआ। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है आपके माध्यम से कि हिमाचली लोक गायक बनो, लेकिन हिमाचली गानों को गाकर बनो, हिमाचल के कल्चर को प्रमोट करो जी, तभी अच्छा रहेगा। वेस्टर्न में आप जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा जब आप अपने घर को प्रमोट करोगे, क्योंकि अपने घर में रहोगे तो हमें इज्जत भी मिलेगी। और हम बाहर जाकर कहीं रहेंगे तो ज़्यादा से 2, 4, 5 दिन लोग हमें सहन करेंगे जी। तो यही है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपका यही संदेश है? जी बिल्कुल, कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता को हम पिता के रूप में देख सकते हैं, संस्कृति को हम माँ के रूप में देख सकते हैं जी। और अगर हम सभ्यता संस्कृति का मान सम्मान नहीं करेंगे तो घर में भी माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते। तो कोशिश होनी चाहिए सभी की कि अपने घर को प्रमोट करें, सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करें जी। है ना? अच्छा रहेगा सबके लिए। क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे आज मिला है, वो हिमाचली लोकगीतों से ही मिला है। मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं गाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे लगभग पूरे इंडिया से, परसों मुझे आंध्र प्रदेश से कॉल आई थी, वहाँ के बच्चे वीडियो बना के भेज रहे थे, वो गा भी रहे थे पहाड़ी। बहुत बढ़िया। मुझे भी खुशी होती है कि लोग बाहर भी लोग सुन रहे हैं।
भाई हमें बहुत खुशी है कि हमारा कल्चर बाहर के लोगों को मतलब कि देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल। और वो फॉलो कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जी भाई। सो गुरुजी एक बात और है कि आपने सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ पे किया? सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस मेरा दिव्य हिमाचल के ग्रैंड फिनाले में हुआ था। बहुत बढ़िया। और बस वो ही एक स्टेज परफॉर्मेंस ऐसी थी। उसके बाद तो मुझे भी याद नहीं कि कहाँ कहाँ स्टेज परफॉर्मेंस होगी। लगभग हिमाचल का हर कोना महामाई की कृपा से, आप दोस्तों के आशीर्वाद से क्लियर हुआ है। और कभी कभी कुछ एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो लाइफ चेंज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल उत्सव सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा गैर सरकारी कार्यक्रम होता है जी। तो मेरे एक चाहने वाले थे, उन्होंने कहीं मुझे सुना था। उसके बाद मैं लगातार 5 साल उस उत्सव में पहुंचा। और उसी उत्सव के बाद मुझे, उसी स्टेज के बाद मुझे हिम्मत आई कि क्यों ना यार मैं हिमाचली सभ्यता को प्रमोट करूं। क्योंकि आप मेरी कोई भी परफॉर्मेंस देख लीजिए कहीं भी जाके, चाहे मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो जो भी परफॉर्मेंस होगी मेरी वो हिमाचली ही होगी। बहुत बढ़िया। और कई बार लोग कहते थे कि यार ये सिर्फ हिमाचली गाएगा, क्या सुने। तो मुझे लगता था यार कि मैं भी थोड़ा चेंज कर दूं, आज के टाइम के हिसाब से कुछ गाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिमाचली ही गाना है। क्योंकि पुनीत जी आपको एक बात बताऊं जी। आप जैसे पंजाब चले जाइए, जी। आप चाहे कहीं और चले जाइए, यूपी चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2, 4, 5 महीने वहाँ के कल्चर के साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल सही है। लेकिन तुम आप उस कल्चर को अपने ऊपर हैवी नहीं कर सकते। जी। तो फिर वही बात कि अच्छा रहेगा अगर हम हिमाचल में ही रहें। बिल्कुल सही है। और हिमाचल को ही प्रमोट करें। काफ़ी है, हिमाचल बहुत बड़ा है जी। ना। अगर आप किसी चीज़ का फेम बनना चाहते हो, अगर तो आपको ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अगर शौक से काम कर रहे हो, अगर आपकी दिली इच्छा आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो फिर भगवान आप पे पूरी कृपा करेंगे। बिल्कुल सही। सो गुरुजी एक क्वेश्चन हो रहा है ना कि आपके गुरु या फिर आइडल किन को मानते हैं? जब मेरी जागरण की शुरुआत हुई थी तो मेरे बड़े भाई शान सिंह जी शाहपुर से हैं। उनके साथ मेरा बहुत प्रेम था और बहुत अच्छा गाते हैं वो। गाने के सिवाय वो साउंड ऑपरेटर बहुत अच्छे थे। ठीक है। दिल्ली में काम करते थे। मुझे बोला मोहित तू, उनकी मुझे एक सलाह थी कि मोहित तू जब भी अगर कभी गाए तो हिमाचली को मत छोड़ना, हिमाचली ही गाना। क्योंकि अपने अपने वोकल का हिसाब होता है। तो तू हिमाचली लोकगीत गाना। तो उन्हीं की बातों को सुन के मैं हिमाचली लोकगीतों को मैंने शुरू किया है। और सुनता मैं ज़्यादा पीयूष राज जी को हूँ। जी। तो क्योंकि वो भी हिमाचली लोकगीत ही गाते हैं। ऐसे ही है, कभी कभार स्टेज पे आप चले जाओ तो आपको कुछ गाना भी पड़ता है लोगों की डिमांड के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे कुछ प्रमोट करूँगा तो पुनीत जी में सिर्फ हिमाचली लोकगीत ही प्रमोट करूँगा और भजन ही प्रमोट करूँगा। अभी मेरा एक बंगलामुखी का भजन आने वाला है बहुत जल्दी, तो वो भी हम आपको सारंग स्टूडियो प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे सुनाएंगे। जी सर, बिल्कुल। तो भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा टाइम आया हो आप पे कि जब आप बिल्कुल निराश हो गए हो या अंदर से टूट चुके हो, कोई ऐसा मोमेंट बताओ हमें, कब आया आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में? 2 केसेस हुए मेरे जीवन में। जी। एक तो जब मैं चाहता था कि मैं संगीत की लाइन में आगे जाऊं, घर वालों की सपोर्ट भी मिलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चलने लग पड़ा, तो सडनली पिताजी की डेथ हो गई। और वो भी गाते थे, तो मैं चाहता था कि जब मैं गाऊं तो वो सुने। एक टाइम वो था। दूसरा, नवंबर 2019 को मेरा पहला गाना आया था नींबुआ। जी। तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब मिस गाइडेंस से 2-4 बातें हुई जी। कि पहले वो किसी और चैनल पे था, फिर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। तो मतलब मैंने एक चीज़ देखी अपने जीवन में कि जब आपको कुछ मिलने लग पड़ेगा ना पुनीत जी, जी। तो आपके ना चाहने वाले भी ज़्यादा होंगे। चाहने वाले तो आपके होंगे, लेकिन जो ना चाहने वाले होंगे वो भी आपके साथ ही चलेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। वो समय जो होता है वो संभालने वाला होता है। जी। अगर उस समय आप टूट गए तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी मेहनत
और सब टीम वर्क और चाहने वालों का जो प्यार है वो बरकरार रहा और 1 साल के अंदर रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल और मैं जी। आपको बताऊँ कि कोई भी, शायद ही मेरा कोई एक आध प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो नहीं चला हो या लोगों ने नहीं सुना हो। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे जितने भी हैं वो मिलियनों क्रॉस हैं, हर प्रोजेक्ट के आगे मिलियन तो लिखा ही जाता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे भी खुशी होती है कि हिमाचली लोकगीत, हिमाचली गाने, वो भी कांगड़ी फोक ज़्यादा सुन रहे हैं लोग, तो मैं चाहूँगा लोगों को यही सुनाऊँ। बहुत बढ़िया गुरु जी, हम भी यही सुनना चाहते हैं और हम भी आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमें ऐसे ऐसे सुपर हिट गाने देते रहें और हम लोग झूमते रहें, है ना। सो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके मोहित जी। सो हमें इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। तो कैसी लगी गाइस वीडियो? बहुत अच्छा लगा मोहित भाई जी से मिलके हैं। सो आप लोगों ने देख ही लिया कितनी सादगी है उनमें। सो ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।